मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग? प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी आप लोगों ने? इन दिनों हम लोग तैयारी कर रहे हैं एस्टेट की। एस्टेट का जो एग्जाम है आपका 2 जनवरी और 3 जनवरी को है। और उससे पहले पहले हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने करना है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को। और ये आपको मालूम है कि आपकी 30 मार्क्स की आती है। और इसके अंदर हम सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी फिलहाल कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर हम लोग जो नए स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए हम अलग से बैच स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं हम सिर्फ इतना कवर कर रहे हैं कि आपका 60 to 70% तक स्कोर हो जाए इजीली इस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, हमने लर्निंग के ऊपर किया था और आज हम करने वाले हैं पर्सनालिटी के ऊपर। तो अगर अभी तक आप इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से इस चैनल पर जुड़ जाइए और एक लाइक तो बनता है। पर्सनालिटी जो है हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो पर्सनालिटी को आज कवर करते हैं। पर्सनालिटी है क्या एक्चुअल में? ये हमारा निकला है लैटिन वर्ड से। ठीक है, परसोना लैटिन वर्ड है, परसोना उससे निकला है। पर्सनालिटी एक तरह का क्या है, आपका मास्क है ना। मास्क लगा के हम कहते हैं ना, चेहरा अलग छुपा दिया है ना, डबल चेहरा है या दोहरा चरित्र दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, वो पर्सनालिटी दिखा रहा है दूसरी। एक बंदे की बहुत सारी पर्सनालिटी होती है, अलग अलग टाइप की पर्सनालिटी होती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में वॉटसन जो थे, व्हाट्सअप नहीं वॉटसन, व्हाट्सअप आप लोग चलाते हो इसलिए आपको याद रहेगा वॉटसन। वॉटसन ने क्या कहा था पर्सनालिटी के बारे में? उन्होंने बोला कि पर्सनालिटी क्या है, इट्स एन ऑब्जर्वेशन ऑफ पीपल। ठीक है, ऑब्जर्वेशन की बात करता है लोगों की, कि जितने ज्यादा ऑब्जर्वेशन आप करोगे लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो हमारी क्या है, मिक्स पर्सनालिटी है। लेकिन जो ऑलपॉट थे, ऑलपॉट जो है आपके, ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने 49 डेफिनेशन को इवैल्यूएट करा, अपनी ही डेफिनेशन को इवैल्यूएट करता रहा और 49 टाइम्स इन्होंने इवैल्यूएशन किया और उसके बाद ये कंक्लूजन निकाला कि पर्सनालिटी क्या है, ये है एक पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन। अब कहोगे कॉम्बिनेशन किस चीज का है जी? तो ये कहता है कि जो हमारी फिजियोलॉजिकल, ठीक है, हमारी जितनी भी फिजियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो हमारी एबिलिटी को एबिलिटी को बताते हैं कि हमारे अंदर कितनी एडजस्टमेंट की एबिलिटी है। ठीक है, तो पर्सनालिटी क्या है आपकी, एबिलिटी टू एडजस्ट, एबिलिटी टू एडजस्ट की बात करता है। अब एडजस्ट किसमें करना है, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये पर्सनालिटी की बात करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पर्सनालिटी का, हाँ, इसमें आपका जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरह का बनता है, पर्सनालिटी का लिटरल मीनिंग क्या है? तो वो है हमारा जी मास्क। ठीक है, दोहरा चेहरा, याद रखना। वॉटसन है जिन्होंने स्टार्टिंग में बताया था क्या, ऑब्जर्वेशन। और उसके बाद ऑलपॉट ने कितनी डेफिनेशन को इवैल्यूएट किया था जी, 49 डेफिनेशन को इवैल्यूएट किया था और उसके बाद उसने कहा था कि ये एबिलिटी टू एडजस्ट है इन द इन्वायरमेंट। ऑलराइट, इसके बाद अभी जो हम करते हैं वो है हमारे फीचर्स, फीचर्स ऑफ पर्सनालिटी, या आप बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों सेम होते हैं, हमेशा ध्यान में रखना। तो इसमें आपका पूछा जाता है कि क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है आपको। सबसे पहला यूनिक एंड स्पेसिफिक। जो आपका पर्सनालिटी होती है वो यूनिक भी होती है और स्पेसिफिक भी होती है, मतलब अलग अलग पर्सन में अलग अलग दिखाई देती है पर्सनालिटी। सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में होता है आपका सब कुछ, एवरीथिंग इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग अबाउट अ पर्सन। ठीक है, इसके बाद ये होता है कंप्राइज टोटलिटी, सब कुछ है, सब कुछ। ठीक है, डायनामिक है, ऐसा नहीं है एक पर्सन की पर्सनालिटी हमेशा एक जैसी रहती है, वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है ना। जैसे बचपन में कैसी होगी, थोड़ा बड़ा होगा, एडोलसेंस में कुछ अलग पर्सनालिटी होती है, तो टाइम के हिसाब से वो चेंज होती रहती है, डायनामिक नेचर की होती है। और ये प्रोडक्ट होता है आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, यानी मिक्सअप होता है। हेरिडिटी उसकी जो उसके पेरेंट्स से मिलती है और इन्वायरमेंट उसका जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है, तो उन दोनों का मिक्सचर जो होता है वो उसकी पर्सनालिटी से रिफ्लेक्ट होता है। तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है। तो दीज आर द बेसिकली फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। इसके बाद जी आते हैं जो आपके टाइप्स आते हैं कुछ। अब टाइप्स हम फटाफट से कर लेते हैं।
क्योंकि इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आया भी हुआ है और आता भी है। ठीक है, तो टाइप्स में हम कर लेते हैं जी इसको, 4 तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे अगर हम टाइप्स की बात करें। ठीक है जी, तो टाइप्स में सबसे पहला आता है आपका एंशिएंट टाइप। एंशिएंट मतलब प्राचीन। प्राचीन में हम किसकी बात करते हैं? हम करते हैं वात, पित्त और कफ की, है ना, जो आयुर्वेद के अंदर बताया गया वात क्या है, पित्त क्या है और कफ क्या है। 3 टाइप्स होते हैं। दूसरा आता है हमारा, क्या आता है जी हमारा? हिपोक्रेटिक। हिपोक्रेटिक या हिपोक्रेट भी बोलते हैं हम इसको, हिपोक्रेट क्लासिफिकेशन। ठीक है, हिपोक्रेट क्या बोलता है? वो बोलता है ये ब्लड की बात करता है, ब्लड, येलो पाइल, ठीक है, ब्लैक पाइल और मैक्यूज की बात करता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन क्रेंचमर का। ठीक है, क्रेंचमैन का। क्रेंचमैन का जो होता है हमारा बेसिकली ये आता है हमारा किसके ऊपर? ये बात करता है हमारा बॉडी के टाइप के ऊपर कि बॉडी कैसी है, ये उसकी बात करता है। और इसके बाद आता है एक और शेल्डन का, वो भी अगेन बॉडी टाइप की ही बात करता है। ठीक है, देखिए एंशिएंट में आता है आपका वात, ठीक है, पित्त और कफ। अब देखिए वात क्या होता है? वात वाले जो पर्सन होते हैं उनकी पर्सनालिटी क्या होती है? उसमें होते हैं वो एक्टिव माइंड के होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा रेस्टलेस होते हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी हर चीज को करना, बहुत ज्यादा एक्टिव बोल सकते हो आप उनको। ठीक है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। लेकिन जो पित्त वाले होते हैं वो क्या करते हैं? वो स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हैं, है ना। पित्त वाले क्या करते हैं? स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हैं। इसका मतलब वो किस तरह के होंगे? वो गुड लीडर होते हैं, उनके अंदर गुड लीडरशिप क्वालिटी होती है। और जो कफ वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा स्लीपी होते हैं, है ना, और स्लो मोशन में काम करेंगे। आप में से कुछ बच्चे करते हैं, स्लो मोशन में काम करते हैं, तो वो कफ में आते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है कौन सी? हिपोक्रेट्स की। तो हिपोक्रेट का जो क्लासिफिकेशन है वो किसकी बात करता है? वो करता है ब्लड की बात। ब्लड मतलब खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो लाल वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो लाइट हार्टेड होते हैं, होपफुल होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। इसके बाद दूसरा इनके अंदर आता है कौन सा? येलो बाइल। येलो बाइल क्या करते हैं जी? वो थोड़े येलो इरिटेटिंग होते हैं, एंग्री होते हैं, गुस्से में रहते हैं हमेशा, है ना। तो इस तरह के जो होते हैं वो येलो बाइल में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन मिक्यूज का। मिक्यूज वाले जो होते हैं बहुत कोल्ड होंगे, ठंडे रहते हैं, काम रहते हैं बहुत अच्छे से, है ना, और बहुत स्लो काम करते हैं मिक्यूज वाले। और तीसरा आता है जी आपका ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल वाले क्या होते हैं? उदास, डिप्रेस्ड, वो होते हैं जी आपके हिपोक्रेट्स में, ब्लैक बाइल वाले। ठीक है जी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है क्रेंचमर की, ये इसने क्या करा है? इसने 3 तरह से डिवाइड करा है। पहला आता है जी आपका पिकनिक भी बोल सकते हो इसको मनाने के लिए, है ना, तो याद रखने के लिए पिकनिक भी बोल सकते हैं इसको। और दूसरा होता है आपका एथलेटिक और तीसरा आता है लैप्सोमाटिक। ठीक है, तो वही चीज है, ये जो होते हैं बहुत मोटे होते हैं, फैट बॉडी वाले मेरे जैसे, है ना, तो क्या करते हैं ये जो बहुत जॉली नेचर के होते हैं, है ना, एनर्जेटिक तो नहीं होते, बहुत इजी होते हैं गोइंग। भाई क्या करें, भाग तो सकते नहीं है, कोई कुछ भी कह दे, जॉली नेचर है, अच्छे, है ना। दूसरे आते हैं एथलेटिक बॉडी वाले, दुबले, मतलब एथलेटिक बॉडी कैसी होती है? जो क्या करते हैं? अरे भाई जो भाग दौड़ करते हैं, खेलते कूदते हैं, तो वो होते हैं आपके एथलेटिक बॉडी वाले, यानी इनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, एनर्जेटिक होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, दूर की बहुत सोचते हैं। और तीसरे आते हैं जी लैप्सोमेटिक, बेचारे दुबले पतले लक्कड़ जैसे, है ना, तो वो क्या होते हैं? बेचारे अनसोशल होंगे, है ना, अनसोशल होते हैं, रिजर्व रहते हैं, बहुत शाई नेचर के होते हैं, तो वो होते हैं आपके लैप्सोमेटिक। अब जो क्रेंचमर है और शेल्डन है, इनके दोनों के ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, बस नाम का थोड़ा सा डिफरेंस है। अब नाम क्या है जी? शेल्डन बोलता है जी पहले आते हैं आपके एंडो, ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, एंडो के बाद आते हैं एक्टो,
और तीसरे आते हैं आपके मेसो। एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक। ठीक है, मॉर्फिक और है इसमें, वो जोड़ लेना, बट याद रखने के लिए आपको क्या करना है, एंडो, एक्टो, मेसो। अब ये क्या कहते हैं जी, वही चीज, एंडो मतलब अंडे जैसे मोटे, एक्टो मतलब दुबले, वो एथलेटिक बॉडी वाले, है ना, पतले, ये पतले होते हैं। और ये जो मैसो वाले हैं, मैसो मतलब बैलेंस डाइट वाले, बैलेंस होती है इनकी बॉडी, जो हम एथलेटिक की बात कर रहे थे वहां पर वो होते हैं। ठीक है, सारी चीजें वही है, बस नाम का थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज आती है आपकी युंग। ठीक है, स्पेल करेंगे तो JUNG है, लेकिन किसकी आती है, वो जुंग बोलते हैं इसको, जुंग। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो क्या कहता है जी, वो कहता है कि आपका जो ट्रेट्स होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं। कौन से, एक तो होते हैं जी इंट्रोवर्ट और एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट जो अंदर अंतर्मुखी होते हैं, है ना, किसी से ज्यादा बात नहीं करते, अनसोशल होते हैं। और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो बाहरी दुनिया सबसे मिलके रहते हैं। तो युंग जो है, फटाफट से हम कर लेते हैं क्या, ट्रेट थ्योरी को। ट्रेट थ्योरी हमारी दो तरह की होती है, ऑलपोर्ट की थ्योरी और कैटल थ्योरी। ठीक है, जो ऑलपोर्ट की थ्योरी है बेसिकली वो तीन तरह की बात करता है, ट्रेट्स की बात करता है, कॉर्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट और करता है सेकेंडरी ट्रेट। ठीक है, नाम याद रख लो, बहुत है। कैटल की थ्योरी है, ये भी तीन चीजों की बात करते हैं। कैटल की जो थ्योरी थी ये याद रखना 1973 के अंदर आई थी। ठीक है, ये एडवांस थ्योरी है थोड़ी सी। ये किसकी बात करता है, ये कहता है कि 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका कॉमन, दूसरा होता है यूनिक, तीसरा होता है सरफेस और चौथा होता है सोर्स। ठीक है, ये जो है बेसिकली कैटल की थ्योरी है। इसके अंदर 4 है और इसके अंदर 3 है, याद रखिएगा, 3 एंड 4। एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती हैं छोटी छोटी। ठीक है, इसके अलावा ऑलपोर्ट की एक बुक भी है, वो याद रखिए, वो है आपकी पैटर्न एंड ग्रोथ इन पर्सनालिटी। पैटर्न एंड ग्रोथ इन पर्सनालिटी, पैटर्न एंड ग्रोथ इन पर्सनालिटी। ठीक है जी, ये इसकी ऑलपोर्ट की बुक है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अभी तक इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि क्या करना है, जंग जीतनी है भाई, क्वालिफाई करना है। ऑल द बेस्ट।